जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 13 लेकर आए हैं। दोस्तों, यह सेट आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ प्रमुख स्थल है धौलावीरा, रोपड़, रंगपुर और कालीबंगा। ये किस नदी के किनारे है, उसको सुमेलित करना है। तो दोस्तों, धौलावीरा जो है वह लूनी नदी के किनारे है। जी हाँ, इसका एक होगा। और देखिए, ऑप्शन सी में एक का एक है और किसी में भी एक नहीं है एक का, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। रोपड़, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर, यह मादर नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। जी हाँ, असत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस काल में परिवार मातृ सत्तात्मकता था। जी हाँ, यह गलत है। नेक्स्ट है 3 नंबर का, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशियन द्वितीय से। नेक्स्ट है 4 नंबर का, गुप्त काल में वृष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगार से। जी हाँ, बेगार। नेक्स्ट है 5 नंबर का, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। जी हाँ, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है 7 नंबर का, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधार शैली में। नेक्स्ट है 8 नंबर का, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद को। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर का, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है 10 नंबर का, दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर का, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों के द्वारा। जी हाँ, मराठों के द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नव गठन से संबंधित था। जी हाँ, सेना नव गठन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। नेक्स्ट है 13 नंबर का, सिंग बोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा विद्रोह से। जी हाँ, मुंडा विद्रोह सिंग बोंगा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील विद्रोह का। नेक्स्ट है 15 नंबर का, विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है 16 नंबर का, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। जी हाँ, इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा की गई।
17 नंबर का प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18 नंबर का, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट है 19 नंबर का, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 21 नंबर का, जी 21 का प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया था। नेक्स्ट 22 नंबर का, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? जी हाँ, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है 24 नंबर का, 24 में दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। जी हाँ, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है 25 नंबर का, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजपुर में। जी हाँ, फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है। और दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीना दास ने। नेक्स्ट है 27 नंबर का, धर्सना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब मिलर ने। नेक्स्ट है 28 नंबर का, निम्न में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। जी हाँ, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है 29 नंबर का, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंगनाथ सिंह माधोलकर। जी हाँ, रंगनाथ सिंह माधोलकर। नेक्स्ट है 30 नंबर का, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि का निंदा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट है 31 नंबर का, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना जो है वह लिखने के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट 32 नंबर का, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया की भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? जी हाँ, यह विचार कैसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अंशतः सही है। जी हाँ, जब आकलन की प्रक्रिया होती है तो उसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया की भी आकलन होती है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, जी हाँ 33 का प्रश्न दोस्तों, देखिए 33 का प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान व खाली स्थान का अभिन्न अंग भी। जी हाँ, बहुभाषिता जो है, हम बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हमारी सभ्यता व संस्कृति की अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी से। नेक्स्ट है 35 नंबर का,
सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 36 नंबर का, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट है 37 नंबर का, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है 38 नंबर का, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है 39 नंबर का, भारतीय बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। जी हाँ। नेक्स्ट है 40 नंबर का, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट है 42 नंबर का, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। नेक्स्ट है 43 नंबर का, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, मैसूर कर्नाटक में भी नहीं, हैदराबाद तेलंगाना में भी नहीं और लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी नहीं। जी हाँ, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। जी हाँ, कर्नाटक के हुबली में। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कर्नाटक के हुबली में ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 44 नंबर का। जी हाँ, 44 में है कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 45 नंबर का। या 45 नंबर का प्रश्न है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है 46 नंबर का, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाखा। नेक्स्ट है 47, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है 48 नंबर का, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, लौंग एक मसाला है, उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जी हाँ, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूल की कली से। नेक्स्ट है 50 नंबर का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। जी हाँ, कार्बन ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। नेक्स्ट है 52 नंबर का, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद कार्लसन को। नेक्स्ट है 53 नंबर का, संवहनी पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
जाइलम टिश्यू के द्वारा। जी हाँ, जाइलम उत्तक के द्वारा पौधों में पानी जड़ से ऊपर जाता है। जी हाँ, नीचे से ऊपर यानी कि जड़ से ऊपर जाइलम के द्वारा जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? जी हाँ, किसका मात्रक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विकृति। जी हाँ, विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निरूपण की प्रतिरोध का माप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट है 57 नंबर का, यहाँ 57 का प्रश्न है, एक पिंड का वजन कितना होता है? जी हाँ, वह कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी हाँ, एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? दोस्तों, थर्मल विस्तार का उदाहरण जो है वह है यहाँ ऑप्शन डी, एक से अधिक। जी हाँ, एक से अधिक। नेक्स्ट है 59 नंबर का, लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डायोप्टर से। जी हाँ, लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर का, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति कितनी होती है, कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट है 61 नंबर का, फोटोवोल्टिक वोल्टिक। जी हाँ, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाता जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाइसीकरण द्वारा। जी हाँ, पाइसीकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट है 63 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है। यह गलत कथन है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जी हाँ, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच की जाती है, उसके फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो दोस्तों, उसके फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? दोस्तों, पदार्थ के जो मूल कण होते हैं उन्हें परमाणु कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर का, यहाँ 66 का प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? जी हाँ, क्षारीय क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी कि कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों जो है ऐसा धातु है जो क्षारीय है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, जी हाँ, 67 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, कैल्शियम का खोज किया गया। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम का जो खोज किए थे वह व्यक्ति थे कैल्शियम की खोज करने वाले। जी हाँ, तो डेवी। जी हाँ, कैल्शियम की खोज किए थे डेवी, और यहाँ डेवी ऑप्शन में नहीं है,
इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 70 नंबर का, ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसों का घटक क्या होता है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से सभी। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन का। नेक्स्ट है 73 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, 74 में दिया गया है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। नेक्स्ट है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो दोस्तों, निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिए गए हैं? जी हाँ, आपात उपबंध लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है 77 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट है 78 नंबर का, जी 78 का प्रश्न है, निम्न में से कौन संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? जी हाँ, मिनी संविधान किस संशोधन अधिनियम को माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट है 79 नंबर का, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोग देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? जी हाँ, सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है 80 नंबर का, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन का। जी हाँ, विधि का शासन ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली का एक विशेष विशिष्टता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995 में। नेक्स्ट है 83 नंबर का, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है 35 वर्ष। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है 84 नंबर का, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, वित्तीय समितियां कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। जी हाँ, 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 85 नंबर का, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कोरम क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10। जी हाँ, लोकसभा आयोजित करने के लिए कम से कम 1/10 कोरम होना चाहिए। नेक्स्ट है 86 नंबर का, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1890। जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 87 नंबर का, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, हीराकुंड परियोजना बनाया गया महानदी पे, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, जी 88 का प्रश्न है,
उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है 90 नंबर का, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वह कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 91 नंबर का, पीट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें। जी हाँ, तो इसके कथन दिया गया है, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। दूसरा कहता है कि केरल में यह मृदा पाई जाती है, और तीसरा कहता है यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें जो कथन है वह पहला और दूसरा सही है। जी हाँ, पहला दूसरा सही है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 92 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों यमुना की सहायक नदी है वह है एक से अधिक। जी हाँ, ऑप्शन डी। यमुना नदी की जो सहायक नदी है वह है चंबल और बेतवा, चंबल और सोन। जी हाँ, चंबल और बेतवा, चंबल और सोन और केन, ये सभी सही है। नेक्स्ट है 93, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश से। जी हाँ, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों, और यह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 94 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? जी हाँ, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 95, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? क्षारीय मृदा का पीएच मान। जी हाँ, क्षारीय मृदा जो होता है दोस्तों वह होता है 7 से अधिक, यानी कि यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 9। जी हाँ, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और 4 से कम, जिसका पीएच ये 7 से कम होता है वह होता है अम्लीय, और 7 से ज्यादा अगर पीएच मान है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है 96 नंबर का, 96 में दिया गया है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, भारत के समस्त स्थल यानी कि पूरे स्थल के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ के लगभग 40% जमीन पे जलोढ़ मृदा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 97 नंबर का, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये पीली मृदा में ये कम पाई जाती है। नेक्स्ट है 98 नंबर का, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। नेक्स्ट है 99 नंबर का, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है 100 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। जी हाँ, आज का अंतिम प्रश्न यह कहता है कि रवि की फसल गेहूं उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ, रवि की फसल गेहूं उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। जी हाँ, 1, 2 और 3, ऑप्शन बी।
गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है और गेहूं की बुआई करते समय 10 डिग्री सेल्सियस ताप और कटाई करते समय 20 से 25 डिग्री ताप होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों ये था आज का 100 सामान्य अध्ययन का प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा से कमेंट जरूर कीजिए और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।